आज के क्लास में भैया जी हम लोग देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र को, यानी समाचार के विषय में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पत्रिका कौन निकालते थे, यह पत्रिका कब से निकलना स्टार्ट हुआ, कहाँ से निकलती थी, ये सारे चीज़ों का संग्रह एक ही क्लास में मिलेगा। और जो लोग क्लास में बैठे हैं वो लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और जो लोग वीडियो देखेंगे उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन की घंटी को दबाना भी है अगर अच्छा लगेगा तो सबसे पहले देखते क्या है, एक पत्रिका है और इस पत्रिका का नाम है अमृत बाजार। नाम क्या है रे बुआ? पत्रिका का नाम है अमृत बाजार और इस पत्रिका का संपादन किया करते थे उस व्यक्ति का नाम है मोती लाल घोष। नाम क्या है? मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका निकाला करते थे और एक भाषा है, उस भाषा का नाम है बंगला भाषा। कौन सा भाषा? बंगला भाषा में निकलती थी। और कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर निकलती थी अमृत बाजार? कलकत्ता में। कलकत्ता में। और कब से? 1868 में ये पत्रिका निकलती थी। पत्रिका का नाम है अमृत बाजार। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है जनाब कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन करते थे? मोतीलाल घोष। कहाँ से निकलती थी? कौन भाषा में? बंगला भाषा में। कहाँ पर? कलकत्ता। और कब से? 1868 में। जी हाँ, देखिए भैया, अब क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया है। पहले वाली बात नहीं है कि अकबर बाबर हुमायूं पढ़ के चले जाएंगे और परीक्षा में मार के चले आएंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतरीन मार्केट में घूम रहा है, तो खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करना है। ये पहली पत्रिका थी। अब देखो दूसरी पत्रिका में हम लोग चलते हैं। उस पत्रिका का नाम है सोम प्रकाश। नाम क्या है बुआ? सोम प्रकाश एक पत्रिका है और इस पत्रिका का संपादन कौन करते थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इतना बड़का ना, पूरे खानदान के नाम ना रे। महेंद्र है का नाम कहती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सी पत्रिका निकालते थे? सोम प्रकाश। कौन सा भाषा में? ये भी निकलती थी हमारा कौन सा भाषा? बंगला भाषा में। कौन सी भाषा? बंगला भाषा में। और कहां से निकलता था? कलकत्ता। लिखा हुआ है पहले से। नाम क्या है? कलकत्ता। और पत्रिका निकलती थी 1859 में। कौन सी पत्रिका है? सोम प्रकाश पत्रिका निकालते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस भाषा में? बंगला भाषा में। कहाँ पे निकला? कलकत्ता। कब निकला? 1859। ये सारी चीजों को ध्यान लगा करके ज्ञान लीजिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि बार बार कोशिश करने के बाद मिलती है। हमेशा याद रखिए। आगे चलिए, अब देखते हैं नंबर तीसरा पत्रिका है। तीसरा पत्रिका का नाम है केसरी। देखिए वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। नाम कहती है पत्रिका का केसरी पत्रिका है और इसको निकालते थे बीजी तिलक। हाँ रे, बता रहा है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, जन्म कब हुआ था? 7 दिसंबर 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया था? निधन हो गया था। हाँ, नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चले आगे, चलो। अब देखो केसरी पत्रिका कौन निकालते थे? बाल गंगाधर तिलक। और किस भाषा में? मराठा में। कौन भाषा? मराठा में निकलती थी बम्बई से। कहाँ पर निकलती थी? बम्बई। और साल चल रहा था 1881 में। पत्रिका का नाम क्या है? केसरी। कौन निकालते थे? बाल गंगाधर तिलक। किस भाषा में? मराठा भाषा में। कहाँ से? बम्बई। साल क्या चल रहा था? 1881। आगे चले।
हाँ, छापते जाइए सब आदमी बोर्ड पर से। चलिए अब चौथा में चलते हैं, यानी चौथा नंबर का नाम क्या है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। उस पत्रिका का नाम है मराठा। नाम क्या है? मराठा। मराठा क्या है? एक पत्रिका है और इसका संपादन जो करते थे नाम है बीजी तिलक। नाम क्या है रे बुआ? बीजी तिलक। और ये निकलता था इंग्लिश में, कथी में? अंग्रेजी में। इंग्लिश में निकलती थी। कौन सी पत्रिका? मराठा पत्रिका। और निकलता था कहाँ? बम्बई में। कहाँ निकलता था रे बउआ? बम्बई में। कौन सी पत्रिका है? मराठा। और ये साल चल रहा था कब? 1881। 1881 में पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है मराठा। एक कहावत सुने ना कि सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग सावला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। रंग की बात नहीं है भैया जी, रंग चाहे जो भी हो, एक समय के साथ सबका रंग उतर जाएगा, वही रह जाएगा जो पक्का होगा। लेप पोत के आइएगा, एक समय के बाद सब खत्म हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आगे चलिए। अब देखो, अब हम लोग पहुंचते हैं, एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है बंगाली पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? बंगाली पत्रिका। इसको निकालते थे सुरेंद्र, नाम कथी रे बुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ममता बनर्जी के भाई नहीं रे पगला कहीं गिरे। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाम क्या है पत्रिका का? बंगाली। और ये भी हमारा निकलता था किस लैंग्वेज में? इंग्लिश भाषा में। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा। कहाँ से निकलता था? बम्बई से। कौन सी पत्रिका? बंगाली। और लेकिन साल चेंज था 1879, 1879 में नाम था पत्रिका का बंगाली पत्रिका। पीछे वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको डाउट हो पूछिए पूछिए। अच्छा, पीछे से पूछ जाए कि सर जी जो ऑनलाइन करेगा क्लास वो कैसे पूछेगा? अरे मैसेजवा करके पूछेगा, और कैसे करेगा? आगे चलो। अब देखिए, हम लोग थे कहाँ पर? बंगाली पत्रिका। अब चलते हैं, नाम है हिंदुस्तान। अपना तू नंबरिंग देख लेना, जो भी नंबरिंग हो। नाम क्या है पत्रिका का? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। नाम क्या है पत्रिका का? हिंदुस्तान। इसको निकालते थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन निकालते थे पत्रिका पुअरे? हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन करते थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और किस भाषा में? हिंदी में। कौन भाषा रे बुआ? हिंदी में। और निकलता था बम्बई से पत्रिका। कहाँ से? बम्बई से। और कब निकलता था? 1879 में, 1879 में। कौन सी पत्रिका? हिंदुस्तान पत्रिका। परीक्षा में पूछेगा, पीछे वाला मुनमा पूछता है परीक्षा में कि हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन कौन करते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। किस भाषा में? हिंदी में। कहाँ निकलती थी? बम्बई। साल क्या चल रहा था? 1879। समझ में आ रहा है रे? हाँ, हमको पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। चला आगे देखिए, पीछे से कह रहा है कि सर BHU में हमको भी जाने का मन है। चल जाना टेम्पू पकड़ के, और देख करके ना फोटो खिंचवा के चल जाना। अरे पढ़ेगा तब ना सिलेक्शन होगा रे। चोरी चमारी करके पास करने वाला वहां नहीं जाता है। चलो आगे। अगला देखो, नाम है बम्बई दर्पण। देखिए, जिंदगी के सच्चे 2 ही मित्र होते हैं, एक आपकी परछाई और दूसरा होता है दर्पण। यानी आईना कभी झूठ ना बोलता, और नंबर दूसरा आपकी परछाई जीते जी आपका कभी साथ न छोड़ता। यही जीवन के सच्चे 2 मित्र है, बाकी सब दिखावा है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है। चलो देखते हैं बम्बई दर्पण क्या है। एक पत्रिका है, समाचार।
अब देखो कहता है कि बंबई दर्पण निकालते थे बाल शास्त्री। कौन शास्त्री? पत्रिका पूछेगा कि बंबई दर्पण पत्रिका का संपादन कौन करते थे, नाम क्या लिखेंगे? बाल शास्त्री। मराठी भाषा में। कौन भाषा? मराठी। कौन भाषा रे बुआ? मराठी। और ये भी निकलता था बंबई से। कहाँ से निकलता था? बंबई से। और साल चल रहा था कब? 1832। कौन सी पत्रिका? बंबई दर्पण। कौन सा पत्रिका रे? बंबई दर्पण। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नाम है यंग इंडिया। नाम क्या है? यंग इंडिया। कौन इंडिया रे बुआ? यंग इंडिया। और इसका संपादन करते थे महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा गया है, फादर ऑफ नेशन। नाम कथी है? यंग इंडिया। इसका संपादन कौन करते थे? महात्मा गांधी। और यह निकलता था किसमें? इंग्लिश में। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में। और निकलती कहाँ थी? उत्तर प्रदेश से। और साल चल रहा था 1899 में। क्या चल रहा था साल? 1899। पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। यंग का मतलब होता है जवान, और इंडिया मतलब भारत। जवान रहो भारत। चलो आगे अगला देखते हैं। पत्रिका का नाम है नवजीवन। नव का मतलब होता है नया। नाम क्या है? नवजीवन। और इस पत्रिका का भी संपादन करते थे महात्मा गांधी। कौन गांधी रे बुआ? महात्मा गांधी। पत्रिका का नाम क्या है? नवजीवन। किस भाषा में? हिंदी में। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा में। और साथ साथ में कहता है यह निकलती थी कहाँ से? कौन सी पत्रिका बुआ रे? यंग इंडिया निकलता था अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद। पिछड़का जो हम लोग देखे थे बुआ रे कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, इसका भी हो जाएगा अहमदाबाद। यूपी नहीं होगा, ठीक ना, अहमदाबाद ही होगा। और इसका साल जो चल रहा था किसका? नवजीवन का। इसमें हम लोग लिखेंगे 1919। कितना लिखेंगे? 1919। और इसमें जो यंग इंडिया का जो संपादन चल रहा था, इसमें हम लोग लिख देंगे कितना? इसमें भी 1919। ये मिस्टेक हो गया था। यानी 1919 में दो पत्रिका निकलती थी महात्मा गांधी का, यंग इंडिया और दूसरा का नाम था नवजीवन। नाम क्या है? नवजीवन। देखते हैं गांधी जी का तीसरा पत्रिका। पत्रिका का नाम है हरिजन। नाम क्या है? हरिजन। हरि का मतलब होता है विष्णु, और जन का मतलब होता है लोग। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने। पत्रिका कौन निकालते थे? महात्मा गांधी। कौन गांधी ने बुआ? महात्मा गांधी। और ये भी हमारा निकलता था कौन भाषा में? हिंदी भाषा में। कौन भाषा में? हिंदी भाषा में। पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन। नाम क्या है? हरिजन। पीछे वाला कौन सी पत्रिका है रे बुआ? हरिजन पत्रिका। किस भाषा में? हिंदी भाषा। कहाँ से निकलता था? ये भी निकलता था हमारा कहाँ से? अहमदाबाद से। कहाँ से रे? अहमदाबाद से। देख रहा रे पीछे वाला?